आपको गोंडा से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर रेसलर की तरफ से बहिष्कार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, गोंडा से आपको बता रहे हैं, नंदिनी नगर स्टेडियम में आया नया मोड़। तो बड़ी खबर ये गोंडा से, नंदिनी नगर स्टेडियम में नया मोड़। कुछ रेसलर ने यहां पर कुश्ती का बायकॉट कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर स्टेडियम से बाहर जाते दिखे कुछ रेसलर, कुश्ती का यहां पर बहिष्कार किया गया है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा के खिलाड़ी जा रहे वापस, यहां पर बताया जा रहा है। और ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, यहां से जाकर जंतर मंतर पर करेंगे समर्थन, ये भी कह रहे हैं पहलवान, क्योंकि जंतर मंतर में लगातार पहलवान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी में यहां पर शामिल होने की बात कहकर वहां से बहिष्कार करके निकले हैं। गोंडा से बड़ी खबर है, नंदिनी नगर स्टेडियम में आया ये नया मोड़। और इसके साथ साथ यहां पर कुछ रेसलर जो है वो कुश्ती का बायकॉट करते नजर आए हैं और कहा है कि जंतर मंतर जाकर वो समर्थन करेंगे उन पहलवानों का जो यहां पर प्रदर्शन में शामिल है, उनको अपना साथ देंगे। तो कई जगह से देखिए जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। गोंडा से भी देखिए खबर आ रही है, नंदिनी नगर स्टेडियम में आया ये नया मोड़। यहां पर कुछ रेसलर ने कुश्ती का यहां पर बायकॉट किया है और इसी के चलते ये भी बताया कि जंतर मंतर अब उनका अगला मूव होगा। जंतर मंतर पर पहुंचकर समर्थन करेंगे उन पहलवानों का जो वहां पर लगातार प्रदर्शन में शामिल हैं। स्टेडियम से बाहर जाते देखिए लोग, यूपी, दिल्ली, हरियाणा के खिलाड़ी वापस जा रहे हैं। तो यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से खिलाड़ी यहां थे जो कि अब वापस जा रहे हैं। उनका कहना है कि यहां से जाकर वो जंतर मंतर पर सीधे समर्थन करने के लिए पहुंच जाएंगे। पहलवानों का ये बयान सामने आ रहा है और ये बड़ी खबर है, गोंडा से नंदिनी नगर स्टेडियम में आया ये नया मोड़। तो वापस जाते यहां पर रेसलर कुश्ती का बायकॉट कर कह रहे हैं कि जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पहलवानों की तरफ से आरोप तमाम लगाए जा रहे हैं, जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। ऐसे में गोंडा से भी यहां पर काफी पहलवान जो है वो निकल रहे हैं जंतर मंतर के लिए। यहां पर यूपी, दिल्ली, हरियाणा से जो पहलवान, जो रेसलर पहुंचे वो वापस अब जा रहे हैं और उनका कहना है कि सीधे जंतर मंतर कूच करेंगे, समर्थन करेंगे वहां पर हो रहे प्रदर्शन का। तो बड़ी खबर देखिए आपको बता रहे, गोंडा से तस्वीर भी देखिए आपको दिखा रहे, स्टेडियम से बाहर जाते भी नजर आए हैं कुछ लोग और कुछ रेसलर ने किया कुश्ती का बायकॉट। और अभिषेक हमारे संवाददाता गोंडा से जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, बताया जा रहा है कि पहलवान वहां से निकल चुके हैं, कई जगहों से वहां पर पहुंचे थे, क्या कह रहे हैं, क्या कहते हुए वहां से वापस? जी, मैं बता दूं कि जो सूचना है और जो तस्वीरें आई हैं सामने जो वायरल हो रही हैं उसमें यह दिखा रहा है कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, दर्जन भर खिलाड़ी जो जिनके पास कोई फोन कॉल है, सूत्र बता रहे हैं उनके पास कोई फोन कॉल आया जिसके बाद से वो यहाँ से मतलब अपना कोई नाराजगी व्यक्त या नहीं कह सकते कुछ भी खुलकर, लेकिन ये है कि उन्होंने कैमरे पर आकर के भी बोला है कि हाँ वहाँ पे हमें अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए वहाँ जाना है। और इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि कोई सूत्र के हिसाब से उनके पास कोई फोन कॉल आया था जिसके बाद ये खिलाड़ी जो एक दर्जन के आसपास खिलाड़ी थे ये बाहर निकल गए। हालांकि ऐसे में ये भी तस्वीरें सामने आई है कि बहुत बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहाँ पर आए भी हुए हैं और अभी भी मैदान में बैठ करके वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बात की गई ऑफ रिकॉर्ड पे तो उन्होंने कहा है कि हमारा कल मैच होना है, जो फ्री स्टाइल का मैच है, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर भी सामने आई है कि खिलाड़ी यहाँ से लौट भी रहे हैं कुछ। ठीक है, और ये भी अभिषेक, क्योंकि आपने जैसा कि भी जानकारी दी कि कोई फोन कॉल आया है शायद, क्या ये फोन कॉल किसने किया है इसके बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है पहलवानों की तरफ से जो कि वहां से वापस जाते जंतर मंतर पर दिख रहे हैं? जी, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि जो पहलवान थे जो लौट रहे थे उनसे बात करने की कोशिश की गई क्योंकि कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक विजुअल वायरल हुआ जिसमें कुछ पहलवान जा रहे थे, उनका रिकॉर्डेड था, लेकिन ऐसे में उनके साथी जो पीछे पहलवान जा रहे थे तो उन्होंने अपने वीडियो के सामने तो कुछ नहीं बोलने को तैयार, लेकिन उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बोला कि हमारे पास फोन कॉल आया और हमें जो वहां से बोला जा रहा है उसके हिसाब से हमें यहाँ रहना ठीक नहीं, हमारी कुश्ती की बात है और खिलाड़ी है तो और खिलाड़ियों का सपोर्ट करना चाहिए हमको, और ऐसी बात हमें बताई गई है और यहाँ रहने पर हमें कुछ बुरा भला कहने को सुनने को मिल रहा है, इससे अच्छा है हम यहाँ से चले जाएं। ठीक है अभिषेक, और इसी के साथ देखिए यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से बताया जा रहा है कि खिलाड़ी जो हैं वो वापस हो रहे हैं, स्टेडियम से जाते हुए उन्हें देखा गया है। कितनी संख्या में ये खिलाड़ी हैं जो कि जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे हैं अब? जी, मैं बता दूं कि अगर बात कर लीजिए जंतर मंतर की बात की जाए तो जंतर मंतर पे जो हरियाणा बेल्ट के जो खिलाड़ी हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंच रहे। कल भी 200 से अधिक पहलवान वहां इकट्ठा हुए, तो उम्मीद ये है कि आज भी वहां संख्या पहलवानों की और बढ़ेगी। अब ये देखना है कि जो वहां का नियम कायदा कहता है जंतर मंतर की 5 बजे के बाद क्या वहां धरना आज जारी रहता है और वहां पर कितने देर तक वहां बैठने की इजाजत मिलती है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। दूसरी तरफ से आज जो नंदिनी नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 4 से 5 बजे के बीच में ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ किया जाएगा, जो कि कुश्ती संघ के
अध्यक्ष हैं, और वो अपने जो उन पर आरोप लगा है उन आरोपों के जवाब में क्या कहते हैं। और क्योंकि उनके जो उन्होंने एक पोस्ट जारी किया था कि मैं एक पर्दाफाश करूंगा, जो लोग इसके पीछे जो कुश्ती में महिलाओं लड़कियों का नाम इंतजार है भूषण शरण सिंह की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें पर्दाफाश करे, क्या करे, वो सब वो कुछ डिटेल में सामने रखेंगे मीडिया के लिए। अभी इनपुट्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि 4 तो बज चुके हैं, उससे ज्यादा बल्कि टाइम हो गया है। कितना और वक्त लग सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू होने में, क्या अपडेट मिल रही है इससे जुड़ी हुई? जी, मैं आपको जो लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कल कुश्ती होनी है, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो है वैदिक पूजा मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ पे पूजा पाठ किया जा रहा है, जो कि एक तरह से कुश्ती में होता आया है। तो वो कार्यक्रम यहाँ पर जारी है, और उस कार्यक्रम के बाद से कह सकते हैं कि जो कल की कुश्ती है उस प्रतियोगिता का शुभारंभ हो जाएगा। और कल से जो यहाँ पर पहली कुश्ती जो होने वाली है उसमें फ्री स्टाइल होनी है, फिर ग्रीको स्टाइल है, और फिर इस तरह से 3 दिवसीय खेल होना है कुश्ती का। और उसमें जो है 21, 22 के बाद 23 तारीख को महिलाओं का जो है वहाँ कुश्ती का बाउट होना है, फाइट होनी है। तो ये देखना है कि इसमें अब ये क्योंकि 22 तारीख को तो मीटिंग होनी है जो फेडरेशन की तरफ से होनी है, तो ये पूरा का पूरा जो जो अब तक आरोप और प्रत्यारोप का दौर है उसमें आज का पीसी जो 5 बजे होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कैसे नाम किनका नाम आना है ये देखने का विषय होगा। दूसरी तरफ जो खिलाड़ी हैं जो धरना लगातार जारी है, वो अब क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने कानूनी तौर पर अपना बिल्कुल। आप देखिए महत्वपूर्ण खबर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए अभिषेक।